हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यहाँ पर आज नाउन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। बच्चे, जो नाउन है आपके आसपास की जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो यहाँ पर सारी चीजें ही नाउन है। और जितने भी छोटे जो बच्चे होते हैं उन सबको भी पता होता है और बड़ों को सबको पता है कि हाँ जी, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी नाउन है। लेकिन मैं आपको इससे पहले ये रिमाइंड करवा देती हूँ कि बच्चे, ये जो बेसिक है, यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ अभी आपको नाउन का। लेकिन जो आने वाली क्लास है उसमें मैं एडवांस लेवल की पढ़ाऊंगी, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी। लेकिन अभी मैं इसलिए ये पढ़ा रही हूँ कि आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का पता होना चाहिए कि नाउन में फर्स्ट स्टेप हमारा, जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे उसको कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर है ये प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर एक बार बता देती हूँ आपको। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो जब किसी का भी प्रॉपर नाम होता है वो नाउन होता है। और बच्चे बोलते हैं कि मैम नाउन होता क्या है। कई बार तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नाउन होता ही क्या है। वैसे जानते हैं, बट ऐसे नहीं पता होता कि वो क्या क्या चीजों को हम नाउन बोल सकते हैं। बस उन्हें ये पता होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये सारी चीजें ही हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हमारे हैं, यहाँ पर जितनी चीजें, वो सारी चीजें ही नाउन है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा, प्रॉपर नाउन में जो होता है वो किसी का भी नाम, यानी कि प्रॉपर नाम। यहाँ पर प्रॉपर नाम आता है राम, गीता, दिल्ली, ये सब प्रॉपर नाउन है बच्चे। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन में यहाँ पे हमने प्रॉपर नाम लिखा, और कॉमन नाउन होता है जो, जैसे कि हम प्रॉपर नाम नहीं लिखते हैं, वहां पर हमने लिख दिया गर्ल, बॉय, इस तरीके से। ये हमारा क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, ये सब हमारा कॉमन नाउन। और मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन वो होता है जैसे कि कोई भी मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, आयरन, ये सब हमारा क्या है बेटा? मटेरियल नाउन है। कॉपर, जिंक, और जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर वो सब लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें, जिस चीज को हम टच कर नहीं कर सकते, ओनली फील करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसे? देखिए, जैसे कि ऑनेस्टी। अब ईमानदारी है किसी की, ईमानदारी है, हम उसको क्या करते हैं बेटा? फील कर सकते हैं कि हाँ जी, वो पर्सन बहुत ही, पुअर्टी और ऑनेस्टी, लाफ्टर, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम इनको क्या करते हैं? फील करते हैं अंदर से, टच नहीं करते। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन की अगर बात करते हैं, वो होता है जैसे अगर हम ग्रुप में कोई भी, हर किसी के ग्रुप को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर प्लेयर्स के ग्रुप को बोले तो टीम हो जाती है, बच्चों के स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं क्लास हो जाती है, एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं तो हार्ड ऑफ कैटल्स बोलते हैं, इस तरीके से। और ग्रेप्स के ग्रुप को, जो ग्रुप वो होती है, एक गुच्छे में होती है, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है बच्चे, जैसे कि टीम, क्लास, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा आता है, ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि बस एक बार रिमाइंड करा दूं कि थोड़ा थोड़ी चीजें कि इसमें लिखा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो आता है बेटे, वो आता है सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है? जैसे कि द नाउन नंबर। अब हमारा नाउन नंबर क्या है बेटा? नाउन नंबर है हमारा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंगुलर की।
और प्लूरल की। अब आप कहोगे मैम ये तो बिल्कुल ही छोटे बच्चों वाला है। हाँ जी, बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, कि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए अच्छे से। देखिए, अब हमने यहाँ पर बॉय लिख दिया और बॉय के साथ में हमने यहाँ पर एस लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर बेबी लिख दिया, देखिए बेबी, और हमने यहाँ पे भी एस लगा दिया। तो क्या ये ठीक होगा? राइट है ये? नहीं, ये रॉन्ग है। राइट क्यों नहीं है बच्चे? ये रॉन्ग है। देखिए, कीप इट इन योर माइंड। बिफोर वाई क्या है यहाँ पर? वोवल है। इफ देयर इज vowel before y then use only s, but if before y there is consonant use only, क्या यूज करेंगे? ies इंस्टेड ऑफ y। इंस्टेड ऑफ y आपको यहाँ पर इस y की जगह पे आपको s यूज नहीं करना है, इसके साथ में आपको बेबीज बनाना है, ies। इस तरीके से ये राइट होगा आपका। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, जैसे कि फैमिली। अब यहाँ पे भी वाई है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम आपने बताया था वाई के साथ एस लगाना है, लेकिन यहाँ तो हम वाई के साथ एस नहीं लगा रहे। एक जगह तो आपने बोल दिया जी वाई के साथ एस लगेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे वाई के साथ एस नहीं लगेगा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ जी, ये इसलिए बच्चे यहाँ पर y से पहले वोवेल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर s, बट हेयर बिफोर y देयर इज कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ y ies। y की जगह पर हम ies यूज कर रहे हैं। तो फैमिली में भी यहाँ पर बेटा हमारा फैमिलीज हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब कई जगह पे हमारे जो सिंगुलर से यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं, तो वहां पर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ के साथ में क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। किस किस के साथ में लगाते हैं? देखिए यहाँ पर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ, इन सब के साथ क्या लगाया? ई एस लगाया। क्या लगाते हैं बेटा? ई एस लगाते हैं, ऑफ कोर्स ई एस लगाते हैं। अब देखिए आप कैसे लगाते हैं यहाँ पर। सपोज हमने यहाँ पर ब्रश लिखा, अब यहाँ पर एस एच है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ई एस यूज करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। आप ध्यान से देखना इसको, हर जगह एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता है। बच्चे सोच लेते हैं जहां एस लगा दिया वो प्लूरल हो जाएगा, नहीं, इनके भी रूल्स होते हैं। ब्रश के साथ में हमने अगर यहाँ पर ई एस लगाया, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रश के साथ टमाटो, अगर हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर है ओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? टमाटोज, ई एस लग जाएगी। ओके, तो ऐसे आपको यूज करना है इनको। अगर नेक्स्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि नेक्स्ट कैसे यूज करते हैं, कुछ सिंगुलर और प्लूरल में, कुछ सिंगुलर और प्लूरल ऐसे होते हैं हमारे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उसमें जो वोवेल होता है उसका वोवेल चेंज करने से ही वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि टूथ, टीथ, फुट, फिट, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, मैन, मैन, विमन, ए लगाया तो सिंगुलर, और इसमें अगर हमने ई लगाया तो विमेन हो जाएगा। ऑक्स, ऑक्सन,
इस तरीके से बच्चे आप यूज कर लेंगे, यानी कि हमने इनका सिर्फ वोवेल चेंज किया है, इसलिए उसका प्लूरल नंबर चेंज हो गया, सिंगुलर नंबर तो प्लूरल में चेंज हो गया। अगर हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में जाएंगे बेटे, हमने कई बार बताया कि स्टेप मदर, मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, तो वहां पर एस कहाँ लगता है ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम एस कहाँ लगाते हैं बेटा, सिंगुलर और प्लूरल में एस लगेगा, जैसे कि हमने बोला मदर इन लॉ, ठीक है। और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो एस कहाँ लगेगा, तो इसका एस मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ऐसे इन लॉ, मदर इन लॉज नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कितने सुना है ऐसे कि मैं इन लॉज के यहाँ पे थी, इन लॉज ऐसे थे, इन लॉज के वहां पे गई थी, या कई बार बॉय बोलता है कि मैं अपने इन लॉज के यहाँ गया था। तो इन लॉज नहीं होता बच्चे, वो होता है मदर्स इन लॉ या फिर फादर्स इन लॉ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बात करते हैं स्टेप मदर, यानी कि सोतेली। स्टेप मदर का मतलब होता है सोतेली मदर, और इसको भी हम यहाँ पर ऐसे ही यूज करते हैं, स्टेप मदर्स। ओके, इनके साथ भी ऐसे ही यूज होगा। अब कई हमारे ऐसे भी वर्ड्स हैं बेटा, जैसे कि हमने बोला एमए, तो इसके साथ भी एस यूज होगा, ऐसे एमपी, तो यहाँ पर इसका एस यूज होगा। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं एज ए प्लूरल में। सिंगुलर में हमने सिंपल एम ए लिखा है, वहां पर एम एस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारा यहाँ पर इसको बताने का जो तरीका है, वो आप ऐसे ही करेंगे, चाहे वो फादर इन लॉ है, चाहे वो फादर इन लॉ है, या फिर हम उसको भी ऐसे ही यूज करेंगे फादर्स इन लॉ। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जेंडर की। जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर हम जेंडर पे आ जाते हैं बच्चे। और जेंडर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, तो ये सारे हमारे जेंडर हैं। ओके, तो यहाँ पर जेंडर नंबर की बात कर रहे हैं। जेंडर जो होता है, मैं ये आपको बता देती हूँ एक बार, जेंडर जो होता है उसको हम हिंदी में लिंग बोलते हैं, और कई बार बच्चों को आता भी है कि चेंज द जेंडर, चेंज, और उसको हिंदी में भी बोल देते हैं कि लिंग बदलो, जैसे कि फादर है तो मदर हो जाता है। यहाँ पर ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पर मदर है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, फादर। ये हमारा जो है मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर को हम मेल के अंदर रखते हैं, यानी कि ये मेल में आता है। कैसे आता है, मेल के अंदर। ये वाला जो जेंडर है हमारा फीमेल का काम करता है, यानी कि फीमेल। ये हमारा दोनों का काम करता है, चाहे वो बेबी है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, इस तरीके से दोनों ही आ जाते हैं। उसमें नहीं पता होता सामने वाले को कि वो बॉय है या गर्ल। अगर हमने बेबी बोला, छोटे बच्चे को हम बेबी बोलते हैं, तो वहां पर वो दोनों ही आ जाएगा। स्टूडेंट है, नहीं पता वहां, देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास,
लेकिन उन स्टूडेंट्स में कितनी गर्ल्स कितनी बॉयज है नहीं पता, हमने सबको टोटल स्टूडेंट्स बोला है। न्यूट्रल जेंडर में हमारा जो आता है बेटा वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर में। तो ऐसे अगर हम इनकी बात करते हैं, यहाँ हमने फेमिनाइन जेंडर का मदर लिखा और ये मैस्कुलिन का फादर लिख दिया है। ऐसे ही आप इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रदर, ये बिल्कुल सिंपल है, सिस्टर। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी बताऊंगी। और साथ में हम इसका जो अपर क्लास का आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ एडवांस लेवल पर नाउन को ही पढ़ाऊंगी, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और वीडियो को देखने के बाद बच्चे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।